सूरजपाल बाबा को हाथरस मामले में अभी भी क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन अब भी कई ऐसे राजदार उनके सामने आ रहे हैं जो बचपन से उनके साथ पढ़े हैं और नौकरी तक उन्होंने उसका साथ निभाया। इस वक्त हमारे साथ राम स्नेही राजपूत हैं जो बाबा को 20 साल से ज़्यादा समय हो चुका है उन्हें बाबा के साथ बिताए हुए। क्या आप जानते हैं बाबा के बारे में? बाबा तो हमारे साथ ही पढ़े थे, दो साल अगला थे और 2 साल पहले भी इनकी नौकरी लगी थी। हाँ। ऐसे कांस्टेबल पद पे वो आगरा में रहे थे। आगरा में एक पकड़ा आया था जो अपनी साले की लड़की को रखती थी, तो वो अचानक वो ख़त्म हो गई। उन्हें भोले बाबा इसे सही कर देंगे, तो 2-3-4 दिन बाद उसमें बदबू आ गई लाश में। उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट करके जेल दी थी। किसको अरेस्ट किया? भोले बाबा सूरजपाल को। अरेस्ट हुए हैं ये? हाँ, अरेस्ट हुए या सरेंडर हुए, मतलब मुकदमा कायम हुआ है सागर थाने से। मामला दर्ज हुआ था उस मामले में? जी हाँ। कब की बात है ये? 2005 की बात है, ऐसे समथिंग। अच्छा। जो साले की लड़की थी वो कहाँ रहती थी? इनके पास रहती थी। कहाँ पर? आगरा केदारनगर कुटिया पे इनकी। अच्छा। जी हाँ। और कितने साल की थी वो? साल की तो मुझे अंदाज नहीं है कितनी साल की होगी, ज़्यादा 10 साल 15 साल की लगभग। अंदाज से बता रहा हूँ मैं, फैक्ट नहीं मालूम मुझे। अच्छा। तो उसके बाद उनको यहाँ लेकर आए हो या वहीं रही थी? वहीं रही थी, वहीं एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। कैसे हुई, कुछ पता चल पाया था कैसे एक्सपायर हुई थी? बीमारी से तो उन्होंने ढकोसला था ही, उन्होंने कहा कि मैं अपने उससे जंतर मंतर से कैसे ही वैसे मैं सही कर दूंगा, लेकिन डेड बॉडी कैसे सही हो सकती है? तो एक्सपायर हो गई। फिर क्या हुआ? फिर करने के खिलाफ मुकदमा 302 कायम हुआ। 302 लगाया गया बाबा के ऊपर? हाँ जी हाँ। कौन से थाने में था मामला? थाना सागंज आगरा। अच्छा। कौन से साल की बात होगी, कुछ अगर आपको? 2 साल शायद ऐसी है, करीब 2002 या 4 की बात है ऐसी कुछ। अच्छा। समथिंग पूरा नहीं मालूम। तो बाबा की गिरफ्तारी की गई थी उसमें? सरेंडर हुए थे, बेल कराई थी बाबा ने। वो मामला रफा दफा हो गया है, चल रहा है? वो शायद अब तो जानकारी नहीं, वो दफे तो हो गया, अब जानकारी नहीं। उस समय आप आगरा में पोस्टिंग थी आपकी? हाँ जी हाँ। शाहगंज थाने में थे आप? हाँ जी। तो उस टाइम पे आपके सामने सब कुछ हुआ होगा? नहीं, सामने नहीं हुआ, मालूम सुना था, सामने नहीं हुआ, सुना था। अच्छा। तो जब शाहगंज थाने में आप पोस्टेड थे तो बाबा भी उसी थाने में पोस्टेड थे शाहगंज? नहीं ना, शाहगंज में नहीं थे, जो कोर्ट में थे। अच्छा, ये कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट। पैरोकार थे भी? पैरोकार नहीं, कोर्ट मॉडल कहते हैं। कोर्ट मॉडल। अच्छा। तो इस शाहगंज थाने में मामला आया था उसके बाद कि लड़की की मौत हो गई है, जो इस आदमी के, ये क्या आश्रम तो था नहीं तब, तो ये नौकरी कर रहे थे? आश्रम छोटी सी वह कम मकान सा था, मैंने देखा है केदारनगर में। हाँ। छोटा सा ही मकान था इनका। अच्छा। उसी में रखते थे। और भी कोई? खुद ही रहते थे। और कितने लोग रहते थे उस वक्त में? खुद ही रहते वो, और उनकी सन रहती थी, और अपने कुछ सत्संग होता रहता था वहाँ? हाँ, सत्संग होता था। आपने देखा? हाँ। था? होता था, मैं सुना, देखा नहीं था। तो ये जो मामला दर्ज हुआ था उसके बाद बाबा ने अपनी बेल करा ली? जी। तो क्या मामला अभी भी चल रहा है या नहीं? अब तो शायद खत्म हो गया, बहुत साल हो गए खत्म हो गया होगा, क्योंकि पड़ोसी गाँव अलीपुर वहीं रहते थे, उन्होंने उनकी बेल ली थी। आसाराम नाम है अलीपुर के, हैं आसन सिंह, उन्होंने उनकी बेल कराई थी, जमानत दी थी? जी हाँ। इनकी? जी हाँ। तो ये इस मामले के बाद कोई और भी ऐसा मामला आपकी नज़र में आया था कि जब उनके खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज किया गया था? कोई क्या, जैसे 302 वहाँ लगाया गया था, तो कोई और भी आपको पता, कोई ऐसी आपराधिक मामला कोई बाबा के खिलाफ और हुआ हो? ये तो सुनने में तो आया 4-5 मुकदमा और इनके खिलाफ हुए हैं। अच्छा। 4-5 मुकदमा मुझे जानकारी विस्तृत रूप से है नहीं। अच्छा। इस 302 वाली जानकारी है आपके पास? हाँ, 302 ये पक्की जानकारी? पक्की जानकारी है। हत्या का मुकदमा बाबा पर चलाया गया था? हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद बाबा ने नौकरी कितने साल और करी? उसके बाद और करी, वही 15 साल लगभग। 25 साल की नौकरी में ही उन्होंने रिजाइन दिया था, क्योंकि बॉर्डर स्कीम लगी थी आगरा में, जैसे बॉर्डर लगता है ईटा का आगरा, तो हम सब लोगों का ट्रांसफ़र कानपुर हुआ था, कानपुर देहात। तो हमारी पोस्टिंग हुई थी अकबरपुर थाना, चौकी 12,
और उसके बाद जो है इनकी चौकी हुई थी घाटमपुर, इनकी पोस्टिंग हुई थी घाटम पतारा चौकी पे। अच्छा, फिर उसके बाद इनका ट्रांसफ़र हुआ था इटावा। इटावा में JLIU में कौंसल पद पे, वहीं से इन्होंने रिजाइन दिया। इटावा से? इटावा से रिजाइन कब दिया हो, कुछ ईयर पता है आपको, कौन सा साल दिया था? आप कहाँ पर थे उस टाइम पर? पोस्टिंग मेरी तो शायद मथुरा था मैं। अच्छा, वहीं से इन्होंने रिजाइन दिया था। अच्छा। ये बताइए कि जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी, सरेंडर करने के बाद गिरफ्तारी होती है? नहीं, सरेंडर हो तो फिर गिरफ्तार खाएगी। अच्छा, सरेंडर कर दिया था, कोर्ट में सरेंडर किया था? और क्या, कोर्ट में सरेंडर। अच्छा, कोर्ट में सरेंडर किया था। तो उसके बाद ये निलंबित भी हुए होंगे, मामला चल रहा था जो? तो इससे ले ली हूँ ना नंबर। अच्छा, इससे ले ली होगी, मान लो इससे ले ली होगी कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी थे, कोर्ट सिस्टम। अच्छा, उसकी वजह से ही उनके खिलाफ पूरा बन नहीं पाया था। अच्छा, उसके बाद और कोई जानकारी ऐसी आपके पास जो हो? और तो जानकारी यही है, पहले तो सत्संग दिन में भी होता था, रात में भी होता था यहाँ पर रात में बहुत ही गड़बड़ होती थी, क्योंकि सत्संग के आज दुनिया लकीर की फकीर है। उन्हें चलो कि भोले बाबा बसड़ू अवतार है, वहाँ चलो नहीं दर्शन करेंगे। एक दूसरा जहाँ दर्शन करना आते रात भर दिन भर। हाँ। कथा नहीं क्या करते थे, क्या नहीं करते, ये जानकारी नहीं। अच्छा, तो आप मानते हैं, क्योंकि आपके तो पड़ोस में हैं, आप साथ में काम कर रहे हो, कितने साल आपने बाबा के साथ काम? अरे शुरू से तब तक ही किया है, मान लो नौकरी तक ही किया है। कानपुर में करा। हाँ, कानपुर में तो हमारे पास भी आते थे। अच्छा, कानपुर में हमारे पास आते थे। तब कोई भक्ति वक्ति बताते थे अपने? ऐसे कोई नाम भक्ति नहीं, कुछ नहीं था ऐसा? नहीं। तो कोई शक्ति भी नहीं थी ऐसी? कोई शक्ति नहीं, तो शक्ति फिर भी नहीं, आज भी नहीं। लकीर का फकीर है दुनिया, आज भी क्या है, आज भी क्या है। हाँ। सुदर्शन चक्र कौन देखता है? सुदर्शन चक्र है कि जो विष्णु के अवतार है। सुदर्शन सागर में जहाँ कम को रहती, विष्णु के अवतार है, श्री सागर को चले जाए लक्ष्मी जी को लेके, यहाँ क्यों रहते बताइए। इनकी पत्नी को लेकर क्या कहेंगे? पत्नी कौन है इनकी, कहाँ का इनका ससुराल है? ससुराल तो ये घोटिया पास है, दरियागंज के पास, नहीं कन्फर्म ना वहीं पता है ऐसे ही। अच्छा, हाँ। पत्नी वही है जो पहले से ही शादी? हाँ। एक ही शादी हुई? एक तो है ही करना, फिर पता नहीं, फिर तो जो गोपिका रहा है किसान हो गए, फिर तो पता नहीं कितनी शादी भाई कहा है, कोई जानकारी नहीं। अच्छा, हाँ। चमत्कार है या नहीं आप मानते? कुछ नहीं है, फिर क्या है ये सब? ढकोसला, आडम्बर। अच्छा, हाँ। जो इतने भक्त आते हैं, लाखों के भक्त दूर दराज से आते हैं, उनका क्या? उन्होंने कहा तो मैं एक और उदाहरण दूं, जैसे कि बाबा जी के पास थे बहुत पैसा, तो वो गए गंगा जी नहाने का ही बने कि हम अगर गंगा जी नहा पाएंगे, 7 पैसा ले जाएंगे तो रुपया मालूम गल जाएगा। तो उन्होंने शिवलिंग बना के बेल पूजा कर दी, और सब तो देखा सब लोग आए तो बेल शिवलिंग बजाए और पूजा कर दे, सब बेल लौटे के आए नहाए के, कौन पहचान उन्होंने मालूम वहीं के वहीं रहेगा, जे है इनका हिसाब। अच्छा, ये जब इनका मामला चला था, शाहगंज थाने में आप पोस्टिंग थी, तो बाबा की बहाली कब हुई थी दोबारा? तभी बहाली हो गई थी जल्दी में, कोर्ट से स्टे ले लिया होगा ना, इसकी बात नहीं। अच्छा, तो बहाली हो गई थी, फिर दोबारा नौकरी में आ गए? फिर दोबारा नौकरी। आगरा में पोस्टिंग हुई थी कहीं और? हाँ, आगरा में हुई, तो फिर बॉर्डर स्कीम में सन 90 के अलावा ट्रांसफर हम लोगों को हुए थे कानपुर देहात। अच्छा, तो फिर वहाँ चले गए? जी हाँ। उसके बाद जो इनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर इटावा, LI कांस्टेबल में, LI में रहे। उसके बाद इन्होंने रिजाइन दिया। रिजाइन देने का एक ही औचित्य था, क्योंकि पेट के 2 ऑपरेशन हुए थे, बच्चा कोई था नहीं, तो मैं करूं तो किसके लिए करूं, ऐसा कहते थे। हाँ, इसलिए मैं अपने आश्रम भी बनवा लूँ और अपने भक्त भावना में आ जाऊँ, ये था समझ। ठीक है, तो ये राजपूत जी थे जिन्होंने ये बताया, और सबसे बड़ी बात यही बताई है कि जो बाबा सूरजपाल है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, और जब वो उस मुकदमे से बरी हुए तो उसके बाद वो दोबारा से नौकरी में आए, और उसके बाद उन्होंने बाद में आकर अपना रिटायरमेंट ले लिया था।
कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया,